भैरव सेना वह सेना जिसने सरजमी हिंदुस्तान से लेकर अरब देशों तक अपनी जीत का डंका बजाया, जिसने अफगान, तुर्क और अरब की बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह कर दी। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे भैरव सेना के इतिहास से। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात है लगभग ईसा से 101 वर्ष पूर्व की, जब सरजमी हिंदुस्तान पर मल्लेचों अर्थात शकों का आधिपत्य था। शकों के द्वारा भारतीय सभ्यता को नष्ट किया जा रहा था और यहाँ पर मौजूद वैष्णव अर्थात हिंदुओं पर भी अत्याचार किए जा रहे थे। शकों ने सभी हिंदू राजाओं को पराजित कर अपना आधिपत्य हिंदुस्तान पर जमा लिया था। फिर सरजमी हिंदुस्तान पर एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने फिर से सनातन का झंडा अरब देशों तक गाड़ दिया, जिनके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य के बारे में, जो बचपन से ही निडर व पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने बचपन में ही सौगंध ली थी कि वह शकों को मिटाकर अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में उज्जैन की राजगद्दी संभाली और राजा बनते ही अपनी कसम को पूरा करने में जुट गए। महाराज विक्रमादित्य ने जंगलों में जाकर आदिवासी युवाओं को एकत्र कर एक मजबूत सेना का निर्माण किया, जिसे उज्जैन के पीठाधीश भैरव महाराज के नाम पर भैरव सेना नाम दिया गया। फिर भैरव सेना उज्जैन में बाबा काल भैरव के दर्शन कर मल्लेचों पर आक्रमण करने के लिए उज्जैन से निकल गई। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की भैरव सेना को अपनी ओर आता देख मल्लेचों ने अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी और धीरे धीरे सारे मल्लेच एकत्र हो गए। उज्जैन के पास ही घाटियों के मैदान में भैरव सेना और मल्लेचों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस संग्राम में 4 लाख से ज्यादा मल्लेशियों ने भाग लिया था, मगर भैरव सेना के सामने मल्लेच टिक ही नहीं पाए। युद्ध की प्रारंभिक स्थिति में ही काल भैरव सेना के आदिवासियों ने तीरों की ऐसी बारिश की कि एक के बाद एक मल्लेच तीरों के शिकार होते गए और मल्लेचों को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते ही देखते 2 लाख से ज्यादा मल्लेच मारे गए और बाकी बचे हुए मल्लेच रणभूमि छोड़कर भागने लगे। मल्लेचों की सेनाओं में भगदड़ सी मच गई थी। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य के हाथों शकों का राजा करु मारा गया और मल्लेचों की लाशों से मैदान भर गया और बचे हुए मल्लेच मालवा छोड़कर भाग गए। इस तरह पूरे मालवा पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का आधिपत्य हो गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य और उनकी भैरव सेना यही नहीं रुकी। जहाँ भी शक जाकर अपनी बस्तियां बसाते वे वहां जाकर आक्रमण कर देते थे। धीरे धीरे उन्होंने शकों का समूल नाश भारत से कर दिया था और दक्षिण और पश्चिम भारत के जो भी राजा शकों को शरण देते उन राजाओं के ऊपर भी भैरव सेना आक्रमण कर देती थी। राजा विक्रमादित्य और उनकी भैरव सेना ने दक्षिण भारत में शकों का समूल नाश कर दिया। दक्षिण भारत से मल्लेचों का सफाया करने के बाद पश्चिम भारत की ओर भैरव सेना बढ़ने लगी और बचे हुए मल्लेचों की बस्तियों पर धावा बोल देती हैं। धीरे धीरे शकों का दक्षिण भारत में भी सफाया होने लगा। इस युद्ध में अधिकतर शकों के राजा मारे गए और बचे हुए अपनी जान बचाकर राज्य छोड़कर भाग गए। इस तरह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और उनकी भैरव सेना ने संपूर्ण भारत से शकों का सफाया कर दिया और राजा विक्रमादित्य ने इस तरह पूरे भारत पे सनातन का झंडा लहरा दिया। एक और जहां विक्रमादित्य ने पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ का मेला भी उज्जैन में अपने चरम पर था। राजा विक्रमादित्य ने कुंभ मेले का भव्य आयोजन किया और भैरव सेना को भी उज्जैन बुला लिया गया। भैरव सेना ने कुंभ मेले में गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद फिर राजा विक्रमादित्य ने भैरव सेना को अपनी सभा में बुलाया और राजा विक्रमादित्य ने भैरव सेना को उत्तर भारत की ओर विदेशी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य का आदेश पाते ही भैरव सेना उज्जैन से विदेशों की ओर राज्य विस्तार करने के लिए बढ़ गई। उत्तर भारत में भैरव सेना का सामना अफगान सल्तनतों से हुआ और 1 महीने से ज्यादा अफगान सल्तनतों और भैरव सेना के बीच युद्ध चला, मगर अफगान टिक नहीं पाए और भैरव सेना इस युद्ध में विजय हुई। इस तरह अफगान जीतने के बाद अफगान के रास्ते होते हुए भैरव सेना तुर्क जा पहुंची। तुर्कों और भैरव सेना के मध्य 7 महीने तक युद्ध चला, मगर इस युद्ध में तुर्कों की पराजय हो गई और इस तरह भैरव सेना ने हिंद की सीमाओं का विस्तार तुर्की तक किया और फिर भैरव सेना ने अपना रुख अरब की ओर मोड़ लिया। अरब की सेनाओं और भैरव सेना के बीच लगभग 1 साल 7 महीने तक युद्ध चला।
मगर अरब के सैनिक भैरव सेना के सामने टिक नहीं पाए और अंतिम क्षणों में अरबों ने अपने घुटने टेक दिए। अरब जीतने के बाद यूनान और मिस्र पर भी भैरव सेना ने अपना कब्जा कर लिया तथा यूनान के घमंडी राजा को भैरव सेना ने बंदी बनाकर उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के सामने पेश कर दिया, जिसे कि बाद में राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन की सड़कों पर दौड़ाया था। इस तरह भैरव सेना ने राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य को पूर्व में अरब से लेकर पश्चिम में वर्तमान चीन तक फैलाया था। उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य का वर्णन अरब साहित्य में अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जहराम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल उकुल में भी किया है। इसके अलावा भारत में सम्राट विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य का साम्राज्य अरब, इराक और ईरान तथा मिस्र तक फैला हुआ था। तो दर्शकों, इतिहास से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।